मेहनत और वफादारी नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरनाम सिंह। एक सीधा साधा ईमानदार आदमी। न ज्यादा पढ़ा लिखा था, न कोई बड़ा सपना देखा था। बस चाहता था कि अपने खेत से रोजी कमा ले और चैन की रोटी खा सके। एक रात तेज बारिश के बाद हरनाम को खेत के पास एक घायल कुत्ता मिला। उसे कांपता और कराहता देख हरनाम उसे घर ले आया। पत्तों की पट्टी बांधी, उसे रोटी खिलाई और प्यार दिया। हरनाम ने उसका नाम रखा शेरू। उस दिन से शेरू और हरनाम की जिंदगी जुड़ गई। हरनाम को जो जमीन विरासत में मिली थी, गांव वाले उसे बंजर जमीन कहते थे। पत्थर, झाड़ियां, सूखी मिट्टी, वहां कभी कुछ नहीं उगा था। गांव के लोग कहते, इस जमीन में मेहनत करना बेवकूफी है, शहर जा मजदूरी कर ले। पर हरनाम ने सोचा, अगर मेरी किस्मत भी बंजर है तो मैं उसे भी उपजाऊ बना दूंगा। हर सुबह वो फावड़ा लेकर निकलता, पत्थर हटाता, मिट्टी लाता और शेरू उसके साथ रहता, दिन भर उसकी परछाई की तरह। शेरू सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो हरनाम की ताकत बन चुका था। जब हरनाम थकता, शेरू उसकी गोद में सिर रखकर आराम देता। जब कोई जंगली जानवर आता, शेरू भौंककर खेत की रक्षा करता। एक बार हरनाम तेज बुखार से बीमार पड़ा। गांव वाले हाल तक पूछने नहीं आए, पर शेरू भूखा प्यासा होकर भी उसके देखभाल करता रहा। जंगल से पत्तियां लाकर हरनाम के माथे पर रखता, उसके पास बैठा रहता। उस दिन हरनाम ने मन में ठान लिया, अब ये खेत नहीं, मेरी जिंदगी है, और शेरू तू मेरा सबसे बड़ा सहारा। 6 महीने बीते। मेहनत, पसीना और लगन के बाद उस बंजर जमीन में पहली बार हरी घास उगी। फिर धीरे धीरे वहां गेहूं और मक्के की छोटी छोटी पौधे दिखने लगी। हरनाम की आंखों में आंसू थे। वो जमीन जिसे सबने छोड़ा था, अब उम्मीद की धरती बन रही थी। गांव वाले चुप थे, अब मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि चुपचाप देखते। लेकिन एक रात कुछ डाकू गांव में घुस आए। कई घर लूटे। वे हरनाम की झोपड़ी तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा तोड़ने लगे, शेरू उन पर टूट पड़ा। एक डाकू की टांग पकड़ ली, बाकी डरकर भाग गए। गांव वालों ने सुबह जब ये सुना, तो पहली बार पंचायत ने ऐलान किया, शेरू और हरनाम ने गांव की लाज बचाई है। फिर उस साल की फसल शानदार हुई। व्यापारी आए, हरनाम की फसल ऊंचे दामों में बिकने लगी। हरनाम ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, एक कुआं खुदवाया और बाकी किसान भाइयों को बीज दान में दिए। जब एक पत्रकार ने हरनाम से पूछा, इस बंजर जमीन को इतना उपजाऊ कैसे बना दिया, हरनाम मुस्कुरा कर बोला, मैंने मेहनत की, पर मेरी हिम्मत को जिंदा रखने वाला मेरा दोस्त था शेरू। मेहनत और वफादारी का साथ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कोई जमीन बंजर नहीं होती और कोई सपना अधूरा नहीं, अगर उसके पीछे सच्ची मेहनत और वफादारी हो। जो लोग तुम्हारी कोशिशों पर हंसते हैं, एक दिन वो तुम्हारे पैरों के निशान देखकर रास्ता ढूंढते हैं। धन्यवाद।